सब्सक्राइब कीजिएगा तावीज़ात व अमलियात चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं एक और अमल लेकर हाज़िर हुआ हूँ अपने यूट्यूब चैनल तावीज़ात व अमलियात में। दोस्तों, ये एक हमजाद का अमल है। hazrat हसन निज़ामी रहमतुल्लाह अलैह ने इस अमल से हमजाद को तस्खीर किया था। दोस्तों, हमजाद कामिल अपने वक्त का बादशाह होता है, मगर हमजाद बहुत ही चालाक और शातिर किस्म की मखलूक है। इसे काबू करना बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं, क्योंकि हमजाद अमल के दौरान ही आमिल को चक्कर देकर अमल को नाकाम बना देता है, क्योंकि वो आमिल की हर कमज़ोरी से वाकिफ़ होता है। आज जो मैं अमल बताने जा रहा हूँ, इस अमल से ख्वाजा hazrat हसन निज़ामी रहमतुल्लाह अलैह ने हमजाद को काबू किया था और हज़रत ख्वाजा हसन निज़ामी रहमतुल्लाह अलैह कामयाब भी हुए। ये अमल बिल्कुल सही और दुरुस्त है। तो दोस्तों, मेरे सारे सब्सक्राइबर को इस अमल की इजाज़त है, वो बिल्कुल कर सकते हैं, उनको किसी और से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं। तो दोस्तों, आपको ना तो ये अमल किसी किताब में मिलेगा, लेकिन हज़रत ख्वाजा हसन निज़ामी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या ज़रूर मिलेगा। बहुत सारी किताबों में उनका ये हमजाद का वाक़या लिखा हुआ है कि उन्होंने कैसे हमजाद को काबू किया था, लेकिन आपको ये अमल नहीं मिलेगा जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, चलते हैं अपने अमल की जानिब। इस अमल को कमज़ोर दिल वाले अफराद ना करें, बीमार अफराद भी इस अमल को नहीं कर सकते। अमल में डर खौफ बहुत ज़्यादा है। हमजाद हर तरफ से आपको डराने की कोशिश करेगा। वो मुख्तलिफ़ शक्ल सूरत में आकर डराएगा, धमकाएगा, लेकिन आपका दिल मजबूत होना चाहिए और यकीन कामिल के साथ ये अमल करें तो कामयाबी इंशाअल्लाह 100% मिलेगी। इस अमल में हमजाद 3 या 4 रूहानी मखलूक लेकर आपके सामने हाजिर होता है। मतलब ये है कि हमजाद खुद अकेले नहीं आएगा। इस अमल में हमजाद अपने 3-4 दोस्त, समझ लेना कि अपने 3-4 दोस्त लेकर हाजिर होता है। तो उनमें से एक कहेगा कि इसका गर्दन उड़ा देते हैं और इन सब के हाथों में तलवारें होंगी। एक कहेगा इसे ज़िंदा खा जाएंगे और इनमें से एक कहेगा इसको ज़िंदा ज़मीन में दफन कर देंगे, और यहाँ तक कि वो आपके सामने कब्र खोदना भी शुरू कर देंगे। लेकिन आपने डरना नहीं है और अपना अमल जारी रखना है। तो दोस्तों, अमल का तरीक़ाकार ये है कि आपने एक जगह तन्हा, जहाँ पर कोई ना हो और आसपास में शोर की आवाज़ भी ना आती हो, रात के वक्त, रात के तकरीबन 11 से 12 बजे के दरमियान किसी भी दिन आपने एक लैंप या बत्ती रोशन करना है। अमल आप किसी भी दिन कर सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। और आपको एक लैंप की ज़रूरत है या एक बत्ती की ज़रूरत है तो वो आपने रोशन करना है। बत्ती जैसा भी हो या लैंप जैसा भी हो चलेगा, इसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जिस्म के तमाम कपड़े उतार कर सिर्फ़ एक धोती पहनना है। आपको धोती मिले भी ठीक है, नहीं तो अंडरवियर पहन कर भी ये अमल कर सकते हैं। तो फिर आपने लैंप या बत्ती के सामने इस तरह खड़े हो जाना है कि तुम्हारा साया तुम्हारे सामने पड़े और हिसार करके इस इबारत को जो मोबाइल स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, आपने 19,000 बार पढ़ना है। लेकिन याद रखना, इस अमल में हिसार ज़रूरी है। इस अमल में आपने हिसार करना है। तो दोस्तों, ये इबारत जो आपको मोबाइल स्क्रीन में नज़र आ रहा है, मैं एक बार पढ़कर सुनाता हूँ ताकि आप लोगों को पढ़ने में कोई गलती ना करें। इबारत यह है दोस्तों, महिर्रा नुमा हिर्रा हिला मिसबिह। मैं एक बार फिर पढ़कर सुनाता हूँ। महिर्रा नुमा हिर्रा हिला मिसबिह। दोस्तों, फिर जब आपका 10वां दिन का अमल होगा, जब आप अमल कर रहे हों, 10वें दिन जब आप अमल कर रहे हों, तो आपको हमजाद धमकाना और डराना शुरू कर देगा। तब आपको समझ जाना चाहिए कि अमल बिल्कुल सही और कामयाबी की तरफ जा रहा है। वो आपका एक बाल तक भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि आप हिसार में हैं और आप उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। तो इसी तरह आपने ये अमल 19 यानी 19 दिन तक जारी रखना है।
کوئی جلالی جمالی پرہیز نہیں ہے، اور 19 دن کے بعد وہ بالکل آپ کی شکل و صورت میں آپ کے سامنے حاضر ہو کر کہے گا مجھے کیوں بلایا، تو آپ نے کہنا ہے کہ دنیاوی کاموں میں آپ کی مدد چاہیے۔ تو حمزاد کہے گا ٹھیک ہے، میرے کچھ شرائط ہیں، تو آپ نے اس کے شرائط سوچ سمجھ کر قبول کرنے ہیں۔ اگر ذرا سی بھی غلطی کی ہے تو حمزاد آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا اور سارا محنت ضائع ہو جائے گا، اور آخر میں اس سے آپ نے دوبارہ حاضری کا طریقہ بھی پوچھ لینا ہے، تو وہ اپنے حاضری کا طریقہ بھی بتا دے گا۔ تو دوستو امید کرتا ہوں میرا آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ میرا یہ ویڈیو لائک کریں، شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو دوستو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔